मित्रों नमस्कार। अनश्वर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको राजस्थान की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें भुतहा माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अलवर का भानगढ़ किला। भानगढ़ का किला पूरे देश भर में अपने भूतिया किस्सों के लिए फेमस है। यह किला जयपुर से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। यह किला किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इस किले को लेकर कहानी है कि एक तांत्रिक यहाँ की रानी रत्नावती से शादी करना चाहता था और इसके लिए उसने रानी को ऐसा पेय देने की कोशिश की थी कि जिससे रानी भी उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन रानी को इसका पता चल गया था और उसने तांत्रिक को मौत की सजा सुनाई। उस तांत्रिक ने भानगढ़ किले को यह श्राप दिया था कि यहां कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा। बताया जाता है कि इस किस्से के बाद यहां एक युद्ध हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे और तब से यह किला एक भूतिया जगह बन गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने इस किले में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले जाने पर रोक लगा रखी है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि रात में इस किले पर भूतों का साया रहता है। भूत प्रेतों पर शोध करने वाले कई शोधकर्ताओं ने भानगढ़ के किले में नकारात्मक शक्तियों के होने का दावा किया है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहां मदद के लिए रोने वाली महिलाओं की आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा चूड़ियों के खनकने जैसी आवाजें भी यहां सुनने को मिलती हैं। कुलधरा गांव। भानगढ़ के बाद आता है कुलधरा गांव। बताया जाता है कि यह जगह करीब 170 सालों से वीरान पड़रदाही हुई है। बताया जाता है कि कोई भी इंसान यहां पर अकेले नहीं जाना चाहता। हर कोई यहां अकेले जाने से डरता है। बताया जाता है कि एक दुष्ट दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए इस जगह को खाली कर दिया गया। लोग कहते हैं कि कुलधरा पर सदियों पुराना अभिशाप है। यह राजस्थान का एक भूतिया गांव है। लोक कथा के अनुसार एक दीवान ने एक ग्रामीण को उससे विवाह करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण पूरे गांव पर अभिशाप पड़ने के बाद उसके रिश्तेदार जल्दी जल्दी अपने घर छोड़कर चले गए। कहानी कहती है, अगर आप वहां रहने की कोशिश करेंगे तो आप डरावनी अदृश्य शक्तियों से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि रात में कुलधरा एक अलग ही दुनिया है। किराड़ू बाड़मेर। कहते हैं इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है। करीब 900 साल पहले परमार राजवंश यहां राज करता था। उन दिनों इस शहर में एक ज्ञानी साधु भी रहने आए थे। यहां पर कुछ दिन बिताने के बाद साधु देश भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया। एक दिन सारे शिष्य बीमार पड़ गए और बस एक कुम्हारिन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी देखभाल नहीं की। साधु जब वापस आए तो उन्हें यह सब देखकर बहुत क्रोध आया। साधु ने कहा कि जिस स्थान पर दया भाव ही नहीं है, वहां मानव जाति को भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी, साधु ने उसे शाम होने से पहले यहां से चले जाने को कहा और यह भी सचेत किया कि पीछे मुड़कर न देखे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कुम्हारिन ने पीछे मुड़कर देखा और वह भी पत्थर की बन गई। इस श्राप के बाद अगर शहर में शाम ढलने के पश्चात कोई रहता था तो वह पत्थर का बन जाता था, और यही कारण है कि यह शहर सूरज ढलने के साथ ही वीरान हो जाता है। नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। इस किले के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रसिद्ध हैं। इसे भी भूतिया किला बताया जाता है। नाहरगढ़ किला जयपुर की पहाड़ियों पर स्थित है और नाहर सिंह भूमिया की एक प्राचीन कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस किले के अंदर रहती है। अलौकिक उत्साही लोग इस रहस्यमयी घटना का अनुभव करने के लिए किले में आते हैं। लोग यहाँ मुख्य रूप से वास्तुकला के लिए आते हैं, जो इसे जयपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। किंवदंती है कि नाहर सिंह भूमिया को एक बार बहुत अपमान और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पदचिह्न इस स्थान पर गलियारों में गूंजते रहते हैं। आगंतुकों का कहना है कि आत्मा अभी भी किले पर अडिग सतर्कता के साथ नजर रखती है और स्थानीय लोग प्रार्थना करते हैं और सम्मान करते हैं। उनका मानना है कि उनकी बेचैन आत्मा
किले को सुरक्षा प्रदान करती है। राणा कुंभा महल, चित्तौड़गढ़। राणा कुंभा पैलेस भी भूतिया जगह में से एक है। इस स्थान को भी राज्य की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। गुप्त कक्ष और यहाँ की महिलाओं की चीखें यहाँ पर आज भी सुनाई देती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बताया जाता है कि रानी पद्मावती ने अपनी रानियों के साथ मिलकर यहाँ जौहर किया था। अजमेर उदयपुर हाईवे। अजमेर उदयपुर हाईवे को खून का रास्ता लोग कहते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने कई भूतिया गतिविधियों का अनुभव इस रास्ते से गुजरने के दौरान किया है। कई लोगों का कहना है कि जब वह इस रास्ते से गुजरे तो उन्हें एक औरत दिखाई दी जो दुल्हन का लाल झोढ़ा पहने हुई थी। यह कहानी एक दिल दहला देने वाली घटना की है। डुडू गांव में 3 साल के बच्चे की शादी 5 दिन की बच्ची से करवाई जा रही थी, जिसके बाद एक दुखद दुर्घटना में विपरीत दिशा में चल रही बच्ची और मां को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की तुरंत मौत हो गई। तब से हाईवे पर भटकती उसकी आत्मा की डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। जल महल, जयपुर। जल महल उन सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नजारों में से एक है जिन्हें देखने के लिए पर्यटक राजस्थान आते हैं। मानसागर झील के नीचे 4 मंजिलों में डूबा यह भव्य किला कुछ परेशान करने वाली सच्चाइयों को छुपाता है और रहस्य में डूबा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार जल महल राजस्थान की प्रेतवाधित जगहों में से एक है। बलुआ पत्थर की दीवारों से पानी रिसने के कारण किले को छोड़ दिया गया, जिससे ऐसी कहानियां सामने आईं कि रात के समय किले से पर्यटकों को तेज तीखी चीखें सुनाई देने लगीं और एक भारीपन महसूस होने लगा जो किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत देता था। जगतपुरा, जयपुर। लोक कथाओं के अनुसार जगतपुरा को चुड़ैलों का घर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पुराने जादू के साधक रहते हैं। यहाँ गुप्त अनुष्ठानों और आकर्षक समारोहों के बारे में शांत बातचीत होती है, जो राजस्थान के भूतिया स्थानों और अलौकिक पक्ष में रुचि रखने वाले लोगों में उत्सुकता बढ़ाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इसकी रोशनी में अजीबो-गरीब सभाएं और रहस्यमयी छायाएं देखी हैं। शक्तियों वाली अजीब महिलाओं की कहानियां इस सामान्य इलाके में रहस्य की एक परत जोड़ती हैं। शेखावाटी, जयपुर। शेखावाटी अपनी चमकदार हवेलियों और समृद्ध अतीत के लिए प्रसिद्ध है। यह रंग-बिरंगी विरासत का प्रदर्शन है। यहाँ भूतों की कहानियां अक्सर सुनाई जाती हैं। जब सूरज ढल जाता है और अच्छी तरह से बनाए गए अग्रभागों पर काली छायाएं पड़ती हैं, तो अजीब आवाज सुनाई देती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ लोग भूतिया दृश्यों और हवा में एक अजीब ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। लोगों का कहना है कि महिलाओं की चीखें यहाँ पर आज भी सुनाई देती हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस, भरतपुर। यह एक शाही और भव्य ऐतिहासिक स्थल है। यह भव्य महल अपने डिजाइन और निर्माण के माध्यम से समृद्ध अतीत को दर्शाता है। लक्ष्मी विलास पैलेस का बाहरी हिस्सा न केवल शाही है, बल्कि इसमें कई दिलचस्प कहानियां भी हैं। कुछ कहानियां अलौकिकता को भी छूती हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी विलास पैलेस में एक दोस्ताना अंग्रेज सैनिक की आत्मा घूमती है। लोगों ने अस्पष्ट आवाजें सुनी हैं और रहस्यमयी आकृतियां देखी हैं। इन डरावनी कहानियों के साथ महल की उच्च स्तरीय सजावट इसे एक ऐसी जगह बनाती है जहां इतिहास और अलौकिकता का मिश्रण होता है। चांद बावड़ी, दौसा। चांद बावड़ी बांदीकुई शहर से 5 किलोमीटर दूर आभानेरी गांव में है। चांद बावड़ी एक बेहद खूबसूरत बावड़ी है जो 13 मंजिलों से नीचे जाती 3,500 संकरी सीढ़ियों की वास्तुकला की एक शानदार मिसाल है। इस बावड़ी को लेकर कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है, जिसे एक रात में भूतों ने बना दिया था। कहा जाता है कि चांद बावड़ी में एक गुप्त सुरंग है, जो अलूदा की बावड़ी और भांडारेज बावड़ी की सुरंग से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि सुरंग में एक बार पूरी बारात गायब हो गई थी। हालांकि अब इस सुरंग बंद कर रखा है। बावड़ी की खामोश गहराई कभी-कभी विशाल खालीपन के माध्यम से फुसफुसाहट और धीमी गति से चलने वाली सीढ़ियों की आवाजें भेजती है। लोगों का कहना है कि इस जगह में जिन्न और आत्माओं को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। यास, ब्रिज भवन, कोटा। ब्रिज भवन अंग्रेजों के समय की हवेली थी, जिसे अब होटल के रूप में बदल दिया गया है।
आज इसका नाम राजस्थान के मशहूर होटलों में गिना जाता है। देश दुनिया से कई लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं। इस होटल में ठहरने वाले लोगों की माने तो यहाँ पर किसी चीज का साया है। होटल में रुके कई पर्यटकों ने ये तक कहा है कि जब वे होटल के भीतर रुके थे, उस दौरान उनमें से कई लोगों ने आहटों को महसूस किया या किसी आत्मा से जुड़ी घटना को देखा। कहा जाता है कि ब्रिज भवन होटल में एक अंग्रेज की आत्मा भी वास करती है। इस अंग्रेज को कई सालों पहले उसके दो बच्चों के साथ इसी स्थान पर मारा गया था। 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली कि उनकी बंदूकों में गोमांस और सुअर के मीट का इस्तेमाल होता है। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ, उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके दो जुड़वां बच्चे ब्रिज भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। यहां पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है, तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है।